एक्स्ट्रॉर्डनरी। आज भारत का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर लोग राम को ना मानते हो। ऐसा कोई बड़ा मेट्रो सिटी ना होगी जहां लोग राम की आराधना ना करते हो, राम के मंदिर ना हो। क्यों? कि उनके जीवन में उन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया है। क्या किया है? जिस दिन उनको राज तिलक होना था, क्या वो अयोध्या के राजा बन जाएंगे, उसी दिन उनकी सबसे चहेती मां, क्योंकि जब कौशल्या को उन्होंने पहली बार मुंह से मां कहा तो कौशल्या माता ने उनके मुख में हाथ लगा दिया था, ऐसा मुंह में हाथ लगा दिया, उंगली लगा दी कि मैं तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारी पहली मां कैकेयी है, जो सौतेली मां थी। इस तरह का उनमें अंडरस्टैंडिंग थी उस परिवार में। लेकिन क्या हो गया कि वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल गई। जो मां और कैकेयी भी उतनी चाहती थी राम से, भरत उनके सगे बेटे हैं, लेकिन वो चाहती किसको सबसे ज्यादा थी? राम को। लेकिन एक काली रात सामने आ गई और माहौल बदल गया, माहौल बदल गया। एक सड़ी प्याज होती ना, पूरे ढेर में रख दो एक सड़ी प्याज, क्या होगा परिणाम? क्या होगा? वो सारा ढेर अच्छा हो जाएगा? वो सारा ढेर सड़ जाएगा। एक मंथरा ने पूरी अयोध्या में तहस नहस कर दिया, एक मंथरा ने। इसलिए ऐसी मंथराओं से सावधान रहो परिवार में। एक मंथरा ने, जो कैकेयी राम को सबसे ज्यादा चाहती थी, उसी कैकेयी ने क्या कह दिया? वर मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज तिलक। तो राज तिलक की जगह उनको वनवास हो गया, एकदम जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया। पर राम को देखो, राम क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया इसमें उन्होंने। जब राम को राजगद्दी दी जाने लगी, राज तिलक होने लगा, तो उन्होंने कहा तो गलत हो रहा है। हम चारों भाई एक साथ जन्मे हैं, हम चारों भाई एक साथ खेलते रहे हैं, एक साथ सोते रहे हैं, एक साथ पढ़ने गए, एक साथ हमारा विवाह हो गया, राज तिलक क्यों हमारा मर हो रहा है? राम ने इसमें अप्रसन्नता जाहिर की थी। पर जब कैकेयी ने कह दिया कि इनको बंदे दिया जाए, तो राज तिलक होने से वो ज्यादा प्रसन्न नहीं थे। लेकिन जब वनवास दे दिया गया तो और ज्यादा प्रसन्न हो गए। दौड़े दौड़े कौशल्या के पास गए, माँ के पास, कि माँ मुझे पिताजी ने वन का राजा बना दिया, वन का राजा। ये है पॉजिटिव थिंकिंग कि अच्छा हम आप होते तो क्या करते? पिताजी अब आपके तो, हाँ, आपका वनवास जाने का टाइम आ गया, वक्त, अब आप जाइए वन को, हम तो अब हमारा टाइम तो यही है जिसके लिए आपने संकल्प लिया था। किसी भी हालत में वो वन को न जाते। लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और राम ने अपने इन कृत्यों से समझाने का प्रयास किया है कि जब आप जीवन में स्ट्रगल करेंगे, एक इंसान कितने ऊपर उठ सकता है, इसकी मिसाल है राम। एक इंसान के रूप में उन्होंने जन्म लिया और आज हम उनको क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। तो राम ने आदर्श उपस्थित किया है कि एक इंसान चाहे तो अपने कृत्यों से, अपने व्यक्तित्व से वो अपने ही जीवन काल में ईश्वर बन सकता है। इसकी मिसाल राम ने कायम किया। और यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके जीवन में है कि जो जहां उनको राज तिलक होना था, वनवास दे दिया गया। वो भी ऐसे नहीं कि राजा की तरह चले जाओ, तापस बेस, तपस्वी का बेस बनाकर आपको वहां जाना है। ये शर्त थी कैकेयी की। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो जीवन में जब भी इस तरह की कभी चैलेंजेस आए जीवन में, तो उसको सहजता से स्वीकार कर लो आप और आगे बढ़ चलो, तो मार्ग आगे कहीं ना कहीं चलकर आपको मिलेगा ही। और संघर्ष में ही व्यक्ति, अच्छा ये वनवास ना हुआ होता तो जिनके नाम पर ये भारत देश बना है, इन्हीं के पूर्वज रहे हैं। दशरथ को लोग इसलिए जानते हैं कि वो राम के पिता हैं। उनके कृत्यों को आप नहीं जानते हो कि दशरथ ने अपने जीवन में कितनी लड़ाइयां लड़ी, जीवन में और क्या क्या काम किया। आप दशरथ के बारे में कुछ नहीं जानते, आम आदमी कुछ भी नहीं जानता। रघु ने क्या किया था, कुछ भी हम नहीं जानते।
इनके और लोगों ने क्या किया था, पूर्वजों ने, पुरखों ने, हम जानते हैं कि अच्छे अच्छे कार्य किए थे, सामान्य तौर से इतने ही जानते हैं। लेकिन राम क्या क्या कब जन्म हुआ और कब कब क्या उन्होंने किया, हम सब जानते हैं। इसलिए संघर्ष जब भी जीवन में आए तो उसको एक सकारात्मक रूप से स्वीकार करेंगे। तो ये वनवास की जो घटना, यदि वनवास ना हुआ होता तो राम भगवान न बनते। तो यदि आपको आगे बढ़ना है, उच्च शिखर पर पहुंचना है, तो जीवन में स्ट्रगल यदि आती है तो मान के चलिए आप, ईश्वर हमको किसी बड़ी चुनौती के लिए हमको तैयार कर रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है। उसे भागिए। हम लोग क्या करते हैं, चुनौती देखा और भाग खड़े हुए, कष्ट के कुछ दिन आए, हम उससे बचने का कोई उपाय सोचते हैं। राम ऐसा नहीं करते हैं। राम उस कष्ट को ही अपनाते हैं और उसमें ही प्रसन्न होते हैं। उनको पता है कि अब हमको हमारी प्रतिभा को उद्घाटित करने का अवसर भगवान ने हमको दिया है। तो ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। तो इसमें तीन चीज़ें, एक तो पहला कैकेयी का चरित्र है कि कैकेयी ने उनको वनवास दिला दिया, इसलिए उनका चरित्र एक उद्घाटित हुआ। मंथरा की बुद्धि ने कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित किया और कैकेयी ने फिर इस तरह का एक वातावरण पैदा किया जिससे उनको वनवास हो गया। और दूसरा ये है कि चलो वनवास हो गया, कोई बात नहीं, 14 वर्ष वन में रह के काट के चले आएंगे। हुआ क्या, वहाँ पत्नी साथ में चली गई, कहते रहे कि मत जाओ, वन में आने के अनेक तरह के लोग रहते हैं, राक्षस रहते हैं, बताया था, फिर भी सीता नहीं मानी, चली गई साथ। चलो ठीक है, साथ में ले गए। वहाँ पर सीता का हरण हो गया, अपहरण कर लिया रावण ने। वो चाहते तो फिर अयोध्या की कोई सेना बुला लेते। अयोध्या की मामूली सेना नहीं थी, वो देवताओं के साथ वो युद्ध करते थे राक्षसों के लिए, राक्षसों के अगेंस्ट में वो देवताओं के साथ युद्ध करती थी। ऐसी चतुरंगिनी सेना थी अयोध्या की। अयोध्या की सेना ना बुलाते कोई बात नहीं, आजू बाजू के जो और राजे महाराजे थे सब अयोध्या के दोस्त थे, उनको बुला लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बानरों को जो भी रास्ते में मिलते चले गए उनको साथ में लेते जाए, वही संसाधन, क्योंकि पिता ने उनको कहीं राजमहल में रुकने, ठहरने, किसी गांव में जाने आने की मनाही थी। तपस्वी को बेस में जाना था, वन में रहना था, इसलिए जो लोग भी रास्ते में मिलते चले गए उनको उन्होंने साथ में लिया और उनको साथ में लेकर के और फिर आगे बढ़े। तो इस तरह का एक विलक्षण कार्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हुए आगे बढ़े हैं और इसीलिए वो भगवान कहलाए हैं। तो यदि हमको जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष को स्वीकार करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। जय श्री राम।